वीडियो बनाना और बनवाना दोनों हराम है। तस्वीर खींचना और खिंचवाना दोनों हराम है। तो आप यहाँ नेकी और सवाब कमाने की नीयत से आए हैं, तो नेकी कमाएं, गुनाह ना कमाएं। अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को और आप सुनने वालों को अमल की तौफीक अता करे। आइए गुफ्तो सुनीर से कबल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस मुहतशम मुहतरम में हदिये दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कामयाबियों से हम किनार होते हुए आगे बढ़ रही है। कल भी एक रूह परवर इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें दुनिया सुन्नियत की एक मायानाज व अबकरी शख्सियत जो मुअतमदे हुजूर ताजु शरिया हैं, वो मुअतमदे हुजूर मुहद्दिस कबीर हैं, जो नाज़िश इल्म व फन है, जो उस्ताजुल असातिज़ा हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी से कल आपने भरपूर खिताब समाअत फरमाया। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हक कहने और आपको हक सुनने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ये महफिल मंसूब है पीरे पीरा मीरे मीरा शाही जीला महबूब सुबहानी इंदील नूरानी वली लासानी पीरे लासानी शहबाज लामकानी मीरा मुहियुद्दीन अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी रज़ी मौला ताला अन्हु से, जिन्हें हम गुलाम गौसे आज़म कहते हैं। जो गौस के दीवाने हैं वो तड़प कर कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सभी गुलाम बैठे हैं। हम गौसे आज़म कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, गौसियत ये मकाम विलायत है और इस मकाम विलायत पर कई वली फाइज किए गए और किए जाएंगे, लेकिन कोई वली गौसे आज़म के बराबर नहीं हो सकता। कोई वली गौसे आज़म के बराबर नहीं हो सकता। वली कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी जमाने का हो, लेकिन वो गौसे आज़म की तरह नहीं हो सकता। हजरात गिरामी, आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब ये बात तो हमने सुन लिया, आप तकरार क्यों कर रहे हैं? तो फिर मैं आपको वजह तकरार बताना चाहता हूं कि मैं तकरार इसीलिए कर रहा हूं ताकि आने वाली बात आपको जल्द समझ में आ जाए कि मैंने कहा कि वली होकर वली की तरह नहीं हो सकता। तो अब सोच लो, उम्मती होकर नबी की तरह कैसे हो सकता है? की तरह
आवाज खींच रहा है बाबू, थोड़ा ऐसा करो। वली वली होकर वली की तरह नहीं हो सकता, तो उम्मती उम्मती होकर नबी की तरह कैसे हो सकता है? उनसे कह दो, जो हम सुन्नियों को ये कहते हैं कि तुम लोग नबी को फकत नूर मानते हो, बशर नहीं मानते, तो उनसे सुना दो, बता दो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और अहले सुन्नत व जमाअत कुरान की हर आयत पर ईमान रखती है। हम नबी को बशर मानते हैं, नबी की बशरियत का इनकार, दर हकीकत कुरान का इनकार। नबी का बशर होना कुरान से साबित। रब ताला ने कुरान में फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, जुज़ीनेस जाहिरी शक्ल सूरत में मैं तुम जैसा बशर हूं। अजीजाने गिरामी, हमने ये मान लिया, हमने ये इकरार कर लिया, हमने ये बता लिया, हमने ये बता दिया कि हम नबी की बशरियत के मुनकिर नहीं है, हम काइल हैं, हम ये यकीन और ईमान रखते हैं कि हमारे नबी बशर हैं। लेकिन अब यहां पर तुम्हें जवाब देना है, ऐ वहाबियों, हम तो ये कह दिए तुमसे कि हम नबी को बशर मानते हैं, अब तुम जवाब दो, क्या तुम नबी को नूर मानते हो? इसलिए कि नबी का अगर बशर होना कुरान से साबित है, तो नबी का नूर होना भी कुरान से साबित है। उठाचे का पारा सूरह माइदा रब फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। तो अगर तू नबी को नूर नहीं मानता तो दर हकीकत कुरान का मुनकिर तू हुआ, और अगर तू नबी को नूर मानता है तो फिर आगे बढ़ के ये ऐलान कर दे, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और सुन लो वहां, हम सिर्फ नबी को ही नूर नहीं मानते, बल्कि नबी की जो आले पाक है उसको भी नूर वाली मानते हैं। और यही ऐलान अपने इमाम की जबान में करते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बुजुर्गों और दोस्तों, हम नबी को बशर मानते हैं और नबी को नूर मानते हैं, और उनसे कह दो कि बशर जो हम मानते हैं वो मानना भी हमारा तुम्हारी तरह नहीं है। तुम मानते हो अपनी तरह और हिमाकत ये करते हो कि कुरान से दलील दिखाते हो, मिस्लुकुम। देखो भाई, मिस्लुकुम तुम्हारी तरह, हम भी वही बोल रहे हैं हमारी तरह। गलत क्या बोल रहे, हम गलत क्या बोल रहे? तो उन तमाम बेहोश पड़े लोगों को होश में लाओ और उन्हें ये याद दिलाओ कि ये मिस्लुकुम तुझसे पहले, तेरे पप्पा से पहले, तेरे पप्पा के पप्पा से पहले, तेरे खानदान में जितने पप्पा हैं उन सबसे पहले ये आयत सहाबा ने सुनी।
अब पूरी दुनिया है वहाबियत को ओपन चैलेंज, किसी सहाबी की कोई दलील ले आओ जिसमें किसी सहाबी ने हमशरी का दावा किया हो, किस सहाबी ने नबी को अपनी तरह कहा हो। अरे एक मौका तो वो आया कि नबी ने सहाबा के सामने इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, सुभान अल्लाह। और ऐ बुखारी बुखारी करने वालों, ये कोई लाल पीली किताब की रिवायत नहीं, मुस्तनद हदीस है, बुखारी की रिवायत है। मेरे नबी फरमा रहे हैं, अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मेरी तरह। मिस्लुकुम पढ़ चुके हैं सहाबा, मिस्लुकुम पढ़ चुके हैं सहाबा, सरकार भी बता चुके हैं मिस्लुकुम, सुभान अल्लाह। लेकिन देखो, किसी सहाबी ने ये ना कहा कि हम हैं आपकी तरह, आप हैं हमारी तरह। तो पता चला, ऐ विजयवाड़ा के सुन्नी मुसलमानों, नबी को अपनी तरह कहना सहाबी का नहीं वहाबी का काम है। और हमें नबी ने ये नहीं फरमाया कि वहाबियों की इब्तिदा करो, नबी ने फरमाया मेरे सहाबा की इब्तिदा करो। सुभान अल्लाह, ताली मत मारिए, सुभान अल्लाह बोलिए। हजरात, नबी ने फरमाया मेरे सहाबा की इत्तिबा करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, ये नबी ने फरमाया। तो आला हजरत ने इसका तर्जुमा यूं बयान फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले, जो ये सुराख लेके चले। ऐ विजयवाड़ा के सुन्नी मुसलमानों, वहाबियों की इब्तिदा मत करो, सहाबा की इब्तिदा करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल मैं इस ज़िमन में ये बात रख करके जो उन्वान है उस पर आ जाऊं। उनसे कह दो, नबी को अपनी तरह कहते हो, किस मुंह से कहते हो? कभी अपने आप को देखा है? कभी अपने जाहिर को देखा है? तो नहीं देखा है तो एक बार देख ले, एक बार देख ले, तो फिर तुझे एहसास होगा। अरे मन कुजा तू कुजा, ये क्या भद्दा मजाक है। चेपिद्दी का शोरबा, ये मुंह और मसूर की दाल, ये नेटला और पेटला नबी को अपनी तरह कह रहा है। अरे किस मुंह से कह रहा है, क्यों कह रहा है? ये हिमाकत है तेरी, ये जहालत है तेरी, ये गुमराही है तेरी। छोड़ दे इस रास्ते को। मैं तुझसे कहता हूं, तुझे अगर बशर कहना है जरूर बोल, बशर बोलना है जरूर बोल, बशर बताना है जरूर बता, बशर लिखना है जरूर लिख। लेकिन बशर बोलने से पहले, बशर बताने से पहले, बशर लिखने से पहले बोलने का और लिखने का सलीका ले ले। और वो सलीका तुझे मेरे आला हजरत की बारगाह से मिलेगा कि देख मेरे इमाम ने किस तरह नबी को बशर बताया है। मैं तो कहूंगा खुदा की कसम, बताने का हक अदा कर दिया है। मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।
अक्षर बोल, लेकिन साथी बोल बेमिसल है बेमिसाल। और ऐ विजयवाड़ा के सुन्नी मुसलमानों, ये अकीदा नया नहीं है, ये वही अकीदा है जो 1450 साल से चला आ रहा है, जो 14 सदियों से चला आ रहा है। पढ़ो जरा सहाबा इकराम को तो पता चलेगा। सहाबा कह रहे वह अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तो हसानुल हिंद आला हजरत ने यूं कहा, लम याति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तु न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दूसरा जाना। सुभान अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, और फिर फरमाते हैं मेरे इमाम, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खाब से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, नबी की बेमिसाल बशरियत को जरा समझो। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर के साथ एक जंग में शरीक है। दुश्मन के खेमे से एक तीर आया, सनसनाता हुआ, और ठीक हजरत क़तादा की आंख के नीचे लगा, आंख का गोला बाहर आ गया। तो वो आंख का गोला लेकर हाथ में पकड़कर कहां गए? सीधे नबी के पास गए। सुभान अल्लाह। आओ अब आलम तसव्वुर में वो सहाबी रसूल हजरत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हम ये सवाल रखें, ऐ सहाबी रसूल हजरत क़तादा, आपकी आंख निकल गई, आपकी आंख जख्मी हो गई, आपकी आंख दुश्मन का तीर लगने से अपनी जगह से बाहर निकल गई। हुजूर, अगर ऐसा कोई हादसा हो गया था तो आप तो सरजमीन हिजाज पर ही थे, आप सीधे मक्कातुल मुकर्रमा क्यों नहीं चले गए? आप निज़ाम रहमत के पास क्यों नहीं पहुंच गए? आप मकाम इब्राहिम पर क्यों नहीं चले गए? आप ज़मज़म के कुएं पर क्यों नहीं गए? आप हकीम काबा में क्यों नहीं पहुंचे? आप मुस्तफा में क्यों नहीं गए? अरफात में क्यों नहीं गए? मीना में क्यों नहीं गए? आप वहां ना जाकर सीधे नबी के पास गए। नबी के पास गए तो क्यों गए? तो जो जवाब हजरत क़तादा ने अता फरमाया, उसी जवाब को मेरे इमाम ने यूं बयान फरमाया, ला रब्बी अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, बत्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका क़तादा की नजर पर नजरे करम फरमाइए। मेरे आका ने पहले फरमाया, क़तादा सब्र कर ले। हजरत क़तादा ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक आंख से अच्छा नहीं लगूंगा, जवान हूं आका, एक आंख से अच्छा नहीं लगूंगा, करम कर दीजिए ना सरकार। और ये मेरे आका की शान है, ये मेरे आका की शान है। वाह क्या जुदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फिर मेरे आका की ये शान है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे आका ने क्या किया? जब देखा कि हजरत क़तादा टल नहीं रहे हैं, तो हजरत क़तादा की आंख के गोले को हल्के चश्मे में वापस रखा और हल्का सा अपने दहर मुबारक से लुआब निकाला और आंख पर मल दिया। विजयवाड़ा वालों, ऑपरेशन कंप्लीटेड।
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन completed, not only completed but successful. सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है मेरे आका के मुबारक दहन के लुआब की बरकत। तेरे को बहुत शौक उठाना नबी को अपनी तरह बोलने का, तेरे वास्ते छोटा चैलेंज। तेरे घर में छोटे बच्चे होंगे माँ, उनकी एक आधा टूटी चप्पल देख रहा और वो टूटी चप्पल पे थूक नहीं माँ, तेरे मुंह से क्या निकला तो वो बता, जोड़ को बता। वो टूटी चप्पल छोटे बच्चे की थूक से क्या क्या तो निकला वो डाल मुंह से तेरे, मगर जुड़ा को बता। नहीं जुड़ी वो इस लेना सर पे मारना, जैसा नमरूद के सर पे मारे थे वैसी लेना सर पे मारना और फिर इतना ही बोलना, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। और फिर ये ऐलान करना अहले सुन्नत का है, मेरा पार असहाबे हुजूर नजम है और नाम है इतना रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है नबी का मौजज़ा कि नबी ने अपने लुआबे मुबारक से सहाबी की आंख को जोड़ दिया। सुभान अल्लाह। अब देखो नबी की नबुव्वत की शान गौसे आजम अपनी विलायत के जरिए से कैसे समझा रहे हैं। आप इन अहले जिक्र व अहले इल्म उलमा के करीब आकर पता करेंगे कि अल्लाह ने वलियों को रखा क्यों है, तो आपको ये समझाएंगे और बताएंगे कि अल्लाह ने शोबे विलायत नबुव्वत को समझाने के लिए रखा है। अल विलायतो ज़िल्लुन नबुव्वा, नबी की नबुव्वत समझना है तो पहले वली की विलायत समझ ले। सुभान अल्लाह। इसी को कहते हैं सिलसिला और इसी को कहते हैं वसीला। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कहते हैं और आगे भी यही कहते रहेंगे। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नच दियो, हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। हाँ, वस्ले मौला चाहिए, खुदा तक पहुंचना है तो वसीला ले पहले। हुजूर मुफ्ती आजम ने यूं समझाया तो फिर एक आशिक ने यूं समझाया, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह। तो बुजुर्ग और दोस्तों, अब गौसे पाक की विलायत देखो सरकार की नबुव्वत को कैसे समझाती है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी ने ख्वाब में आकर ये इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। देखो सरकार गौसे पाक नबी के कैसे लाडले शहजादे हैं, नबी के कैसे चहीते हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने आए है यूं कहा है, तेरी सरकार में लाता है रजा इसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका ख्वाब में आकर फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादिर, तुम
तुम लोगों को वाज़ो नसीहत किया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम लोगों को वाज़ो नसीहत किया करो। तो हुजूर गौस पाक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अजमी हूँ, यानी मैं अजमी हूँ, अरब का नहीं हूँ। तो अरब की जो भाषा है वो बहुत फसी और बड़ी है, और मुझे हया आती है कि मैं उनके सामने वाज़ो नसीहत करूँ। तो मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। सरकार गौसे पाक ने मुंह खोला। आका करीम रऊफुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में 7 मरतबा लुआबे दहन डाला। सुभान अल्लाह। कितने मरतबा? 7 मरतबा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ लुआब नहीं है प्यारे, इल्म व हिकमत के चश्मे हैं, फसाहत व बलागत के चश्मे हैं। ये वो इल्म है, ये वो कलाम है, ये वो फसाहत है जिस पर आप इमाम की हदायत के बख्शिश पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मेरे इमाम फरमा रहे हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। और फसाहत, उस फसाहत पर मेरे इमाम ने यूं फरमाया, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, 7 मरतबा लुआबे दहन डाला। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब सोचा कि अब मैं वाज़ करूंगा, अब मैं लोगों को नसीहत करूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, जब आप महफिल में तशरीफ लाए और वाज़ करना चाहते हैं, फिर अचानक ये होता है कि आप पर एक कपकपी सी तारी हो जाती है। क्या तारी हो जाती है? कपकपी सी तारी हो जाती है। आप महफिल से उठ जाते हैं, मसनद से उठ जाते हैं और फिर जाके लेट जाते हैं। फिर जब आंख लगती है तो इस बार ख्वाब में हजरत अली शेर खुदा को ख्वाब में देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ प्यारे अब्दुल कादिर, क्या हुआ, वाज़ क्यों नहीं कर रहे? कहा, दादा जान, मुझ पर खौफ तारी हो गया है। कहा, किस बात का खौफ? कहा, मुझे पता नहीं, बस एक तरह का खौफ है। कहा, मुंह खोलो। मौला अली ने कहा, मुंह खोलो। मुंह खोला गौसे पाक ने। मौला अली शेर खुदा ने 6 मरतबा 6 मरतबा लुआबे मुबारक अपने प्यारे बेटे अब्दुल कादिर के मुंह में डाला। तो इस गिनती को याद रख के गौसे पाक ने मौला अली शेर खुदा से पूछा, नाना जान भी आए थे, उन्होंने 6 मरतबा नहीं 7 मरतबा डाला, लेकिन आपने 6 मरतबा डाला, आपने एक कम क्यों डाला? तो फिर मौला अली ने जवाब दिया, इसीलिए कम डाला ताकि नबी की बराबरी ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि नबी की बराबरी ना हो जाए। सुभान अल्लाह। सहाबा नबी का ऐसा अदब करते हैं। बुजुर्ग और दोस्तों, और उसके बाद जब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बयान देना शुरू किया,
जब खिताब करना शुरू किया, लोगों को वाज़ो नसीहत करना शुरू किया, ऐसी फसीहो बलीग अरबी में कलाम फरमाते कि अरब के लोग अश अश कर जाते और ये पूछने पर मजबूर हो जाते, क्या आप अरबी हैं? अलंता अरबी, क्या आप अरब से हैं? तो आप फरमाते ला, मैं अरब से नहीं, मैं अजम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़हन हाज़िर रखिएगा, अब मैं उस असल पॉइंट की तरफ आपको लेकर आ रहा हूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब महफिलें रखनी शुरू की तो इस कदर महफिलों की मकबूलियत हुई कि दूर दूर से लोग आपकी महफिलों में शिरकत करने के लिए आते और जिधर महफिल रखते उधर जगह कम पड़ जाती, उधर जगह कम पड़ जाती। अल्लाहु अकबर, मकान से निकले मस्जिद में आए, मस्जिद से निकले ईदगाह में आए, वहां से भी निकले दरियाए दजला के किनारे आ गए। दरियाए दजला के किनारे 70,000 का मजमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां पर जरा गौर करना, 70,000 का मजमा अगर विंची पेट में बिठाना शुरू करे 70,000 आदमी को, तो सोचो कहां तक जाती स्ट्रेंथ। या 1000 आदमी है तो इतनी दूर तक मजमा चले गया, दोनों साइड से बिठाए लोगों को तो भी मजमा इतनी दूर तक चला गया। दुनिया का कोई भी खतीब आज़म आन दो, बगैर माइक के खिताब नहीं कर सकता, और अगर कोई कर भी लिया तो 15 मिनट में टाइट है फिश। तो जरा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं विजयवाड़े वालों कि उस जमाने में तो कोई माइक था ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, लाउड स्पीकर थे ही नहीं। 70,000 का मजमा बैठा है, कितनी दूर तक लोग चले गए होंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने हुजूर गौसे पाक को वो बुलंद आवाज अता फरमाया था कि जब आप बयान फरमाते सबसे आगे बैठने वाला जितनी आसानी से आपकी आवाज सुनता, सबसे पीछे बैठने वाला उतनी ही आसानी से आपकी आवाज सुन लेता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए आप, खिताब होने लगा और लोगों पर उसका ऐसा असर होता, लोग कपड़े फाड़ जाते, चीख मारते, रूह परवास कर जाते, जंगलों की तरफ भाग जाते, जो रहजन होते वो रहबर हो जाते। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाज़ो नसीहत का ये असर था कि काफिर कलमा पढ़ते नजर आते, यहूदो नसारा आपके मुरीद बनते नजर आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, तो 70,000 का मजमा बैठा है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिताब चल रहा है। आसमान में एक चील परवास करते हुए आवाज कर रही है, शोर गोगा कर रही है। जैसा कि आवाज बंद हुई तो डिस्टर्ब हो गया, उसी तरह वहां आवाज हो रही थी तो लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था। जो लोग बैठ के खिताब सुन रहे थे ना, उस चील के आवाज पर मुतवज्जह होने लगे उसकी तरफ, इसे निगाह उठा उठा के देखने लगे उसकी तरफ। अल्लाह अकबर। तो जब गौसे पाक ने सामईन को उस चील की आवाज पर मुतवज्जह होते हुए देख लिया, तो सरकार गौस पाक समझ गए कि उस चील की आवाज से इन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, खलल हो रहा है। आपने क्या किया? सीधे हवा को हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया?
किसको हुक्म दिया? हवा को हुक्म दिया और फरमाया या रेहो खुदिल रासहादिल हिदाती, ऐ हवा पकड़ ले इस चील के सर को। बस इतना कहना था। 70,000 की निगाहों ने इस वाक़ये को देखा कि हवा ने चील के सर को ऐसे पलटा दौरान परवाज ही कि सर टूट गया, धड़ से अलग हो गया और धड़ सर दोनों जमीन पे आके पड़ गए। महफिल पे सन्नाटा तारी हो गया। फिर गौसे पाक को जब तक खिताब करना था खिताब फरमाया, जो जो कहना था कह दिया। और जब महफिल खत्म हुई गौसे पाक अपनी मसनद से उठे और उस मुर्दा चील के पास आए और मुर्दा चील के सर को उठाया, उसके धड़ को उठाया और कटे हुए सर को धड़ के ऊपर रखा और फकत फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना कहना था, वो चील दोबारा जिंदा होकर आसमानों में उड़ने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, अज़ीज़ाने गिरामी, ये देखो, ये है वली का इख्तियार, ये है वली का इख्तियार। अब सोचो जरा, जब गौसे आजम का ये इख्तियार है तो रसूल आजम का इख्तियार कैसा होगा? रसूल आजम का इख्तियार कैसा होगा? मैं बात को बड़ा नहीं करना चाहूंगा, बस मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया का ये शेर सुनाना चाहूंगा कि मेरे ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये है मेरे नबी का इख्तियार। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम का इख्तियार है कि हवा को हुक्म दिया तो हवा ने हुक्म पर अमल किया। और फिर ये देखो, गौस की विलायत, गौस की शान, गौसे आजम की करामत के कटे हुए सर को धड़ पे रखा और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा तो मुर्दा चील दोबारा जिंदा हो गई। और खाली गौसे पाक चीलों को, कबूतरों को, कौवों को, मुर्गों को जिंदा नहीं करे। गौसे पाक ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा कर दिए। गौसे पाक ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा कर दिए। सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये देखो, गौसे आजम की विलायत है, ये गौसे आजम की शान है कि आपने कटे हुए सर को धड़ पर रखा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा तो धड़ कटा हुआ जो था, सर जो कटा हुआ था वो जुड़ गया और जिंदगी लौट कर आ गई और वो फिर चील आसमानों में परवास करने लग गई। तो हजरात गिरामी, जब गौसे आजम ने कटा हुआ सर जोड़ दिया तो फिर तुझे ये शक क्यों हो सकता है कि नबी ने हजरत कतादा की आंख को जोड़ दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा मैंने, वली की विलायत समझो, नबी की शान समझ में आएगी। ये देखो गौसे पाक की शान, जिनको अल्लाह ने पैदा करने से पहले ही वली बनाकर पैदा किया। सुभान अल्लाह। चुनांचे आपके वालिद हजरत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हसनी सादात में से हैं, इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में से हैं। और आपकी अम्मी जान उम्मुल खैर फातिमा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुसैनी सादात में से हैं, यानी आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में से हैं। हसनी हुसैनी दरियाओं के संगम का नाम गौसे आजम दस्तगीर है। आप
नजीब उत्तरफैन सादात में से हैं। अजीज़ान गिरामी, आपके वालिद माजिद हजरत सैयद अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर, जो मेरे बेटे हैं अब्दुल कादिर, उनकी विलादत से एक रात पहले या शबे विलादत थी, मैं सोया हुआ था अपने घर में और मेरी किस्मत जागी हुई थी। मैंने नबी को ख्वाब में देखा, मैंने नबी को ख्वाब में देखा। तो मैंने क्या देखा? नबी तशरीफ फरमा है, नबी तन्हा नहीं है, अजिल्ला सहाबा इकराम और अइम्मा निज़ाम आपके साथ मौजूद हैं। और नबी मेरी तरफ देखते हुए फरमाते हैं, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। सरकार गौसे पाक के अब्बा से फरमा रहे हैं, अबू सालेह मुबारक, अल्लाह तुझे एक बेटा अता कर रहा है। आताकल्लाहु इब्नन, एक बेटा अता कर रहा है, वह हुआ वली, और वो वली है। वो महबूबी, वो मेरा महबूब है। वो महबूबुल्लाह ताला, वो अल्लाह ताला का भी महबूब है। सुभान अल्लाह। व सयजअल लहू शान फिल औलियाई वल अक़ताबी कशानी फिल अंबियाई व रुसुल। और सुनो अबू सालेह, अल्लाह ताला तेरे बेटे को वो शान, वो अज़मत वलियों में और कुतुबों में अता करेगा जैसी शान अल्लाह ने मुझे नबियों और रसूलों में अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे बेटे की शान वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान नबियों में है। यानी मैं रसूल आजम हूं, तेरा बेटा गौसे आजम है। यानी ऐ अबू सालेह, मैं सैयदुल अंबिया हूं, तेरा बेटा सैयदुल औलिया है। मैं इमामुल अंबिया हूं, तेरा बेटा इमामुल औलिया है। हज़रात गिरामी, जब रब ने इजाजत दी, जब रब ने हुक्म फरमाया अब्दुल कादिर अपनी विलायत का ऐलान कर दे, तो सरकार गौसे पाक बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर यूं ऐलान फरमाते हैं, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो जो वली जहां था सबने गर्दन झुका दी, कदमे गौसे आजम को कबूल किया। और सारे वलियों में सबसे पहले गर्दन झुकाने वाली जात किसी और की नहीं, हिंद के राजा हम सब के खाजा की जात है, जिन्होंने इतना सर झुका करके गौसे पाक की बारगाह में अर्ज किया, या शेख आपका कदम मुबारक मोइनुद्दीन की सिर्फ गर्दन पर ही नहीं बल्कि मोइनुद्दीन के सर पर भी है, मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है। सुभान अल्लाह। तभी तो इमाम ने फरमाया, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और शहजादे आला हजरत ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम अशाह मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान यूं फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तकबीर। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। इनका दरिया, इनका दरिया, इनका दरिया, इनका दरिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारे वलियों ने उन्हें अपना इमाम माना है, उन्हें अपना सुल्तान माना है।
उन्हें अपना पेशवा माना है, उन्हें अपना मुक्तदा माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, अब अहम गुफ्तगू वो क्या? ये अब तक आप ये सुन के आए कि सरकार गौसे पाक वलियों के सुल्तान और इमाम बनाए गए। पैदा होने से पहले वली बनाए गए, और जब वो मकाम आ गया तो अल्लाह पाक ने वलियों का सुल्तान भी बना दिया, वलियों का इमाम भी बना दिया। अब जब आपको इमामुल औलिया बना दिया गया, जब आपको अल्लाह ने वलियों का सरदार बना दिया, तो फिर आप मसनद लगा के, ऐसा टेक लगा के नहीं बैठ गए। मसनद लगा के, टेक लगा के नहीं बैठ गए। अब क्या जरूरत है? जितनी इबादत करना था कर लिया, जितने मुजाहिदात करने थे कर लिए, जितने फाके करने थे कर लिए, जितनी रियाजत करनी थी कर ली, जितनी इबादत करनी थी कर ली। अब क्या करना सो? अब क्या भी नहीं करना सो? टेक लगा को बैठ जाना सो, पुलाव खाना सो, मिठा खाना सो, उसके बाद सो जाना सो। गौसे पाक ने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी। ऐ गौसे आजम के चाहने वालों, ऐ गौसे आजम के मानने वालों, ऐ गौसे आजम की अकीदत अपने दिल में रखने वालों, सुनो गौसे पाक की इबादत का मामला कैसा है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल ऐसे गुजारे हैं कि इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा की है। इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई, 40 साल लगा था। पता क्या चला? बिस्तर को पीट ना लगाए, बिस्तर को पीट ना लगाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम कहते हो गौस का दामन, बोलो जी, बोलो बा। अब भी आवाज नहीं आ रही ना? मैं बुलवा दूं तुम ना। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना बा, तब भी नहीं छोड़ना बेटा, अब भी नहीं छोड़ना। लेकिन पकड़े क्या? पहले ये देखो, दामन पकड़े क्या? पहले ये देखो। तुम्हें बोल रही नहीं छोड़ेंगे, मैं भी बोल रहा हूं तुम्हें नहीं छोड़ना। लेकिन यहां समझने की बात इतनी है, तुम्हें पकड़ें क्या? पहले ये देखो। क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं, मेरे इल्म में ये बात है कि गौस के पाक का दामन वो दामन है कि चोर पकड़ता है तो वली बन जाता है। गौस का दामन, गौस का दामन वो दामन है जिसे चोर पकड़ ले तो वली बन जाए। तुम्हें पकड़ ले तो 5 वक्त के नमाजी भी नहीं बने तो मैं नहीं मानता तुम्हारे हाथ में गौस का दामन। गौसे पाक का दामन वो दामन है जी, चोर पकड़ लिया तो वली बन गया। तुम्हें चाहने वाले, तुम्हें मानने वाले, तुम्हें उनका नाम लेने वाले, तुम्हें उनसे मोहब्बत रखने वाले, अगर तुमने दामन थामा है और तुम 5 वक्त के नमाजी नहीं है तो हकीकत यह है कि तुम्हें गौसे पाक के आशिक नहीं है, तुम्हें गौसे पाक के सच्चे चाहने वाले नहीं हो सकते। मुसलमानों, तुम्हें कौन सी गफलत की नींद में सो गए? हमको आज जागने की और जगाने की जरूरत है। आज नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है ये देखने की जरूरत है। यहां जितने नौजवान बैठे हैं इनसे मैं पूछना चाहूंगा, तुम्हारे मोबाइल में अगर कोई वायरस आ जाए तो तुम्हें उसका एंटीवायरस ढूंढते,
तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो तुम उसका एंटीवायरस ढूंढते, तुम्हारे लैपटॉप में वायरस आ जाए तो तुम उसको हटाने के लिए एंटीवायरस ढूंढते, तुम्हारी जिंदगी में वायरस आ जाए तो उसको कैसे निकालते? मोबाइल का वायरस तो निकाल ले रहे, लैपटॉप का वायरस तो निकाल ले रहे, कंप्यूटर का भी वायरस निकाल ले रहे, जिंदगी का वायरस कैसे निकलता? जिंदगी का वायरस कैसे हटाते? उसके लिए कौन सा एंटीवायरस है? तो सुनो विजयवाड़ा वालों, उसके लिए एक ही एंटीवायरस है। दुनिया के जितने वायरस है उन सब वायरसेस के लिए एक ही एंटीवायरस है और उस एंटीवायरस का नाम या गौस अल-मदद है। या गौस अल-मदद है। तुम्हें दिल से आवाज लगाओ एक बार, दिल से आवाज लगाओ एक बार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो दिल से पुकारता है गौसे पाक खुद मदद के लिए पहुंच जाते हैं, सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक का वादा है, ये मेरी बात नहीं है, गौसे पाक की बात है, अल्फाज मेरे हैं। गौसे पाक ने फरमाया, मेरे तमाम चाहने वालों पर मेरा हाथ ऐसे है जैसे आसमान जमीन पर है, जैसे आसमान जमीन पर साया किया हुआ है, मैं अपने चाहने वालों पर ऐसा साया किया हुआ हूं। और फिर फरमाते हैं, मेरे गौस, मेरा चाहने वाला अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं, वहां से कोई मुझे आवाज दे तो मैं वहां से मदद के लिए हाथ बढ़ा देता हूं। चुनांचे जो सरकार गौस पाक ने बगदाद की सरजमीन पर जो इदारा कायम किया है, जामिया कादरिया, उस इदारे में सरकार गौसे पाक पढ़ाते भी हैं। तो अजीजाने गिरामी, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, गौसे पाक पढ़ा रहे हैं। बच्चों ने देखा, पढ़ाते पढ़ाते गौसे पाक रुक गए। बच्चों की तवज्जो पूरी गौसे पाक की तरफ है कि पढ़ाते पढ़ाते अचानक हमारे उस्ताद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों रुक गए। फिर बच्चों ने देखा कि सरकार गौसे पाक ने अपना एक हाथ, सीधा हाथ अपनी चादर के अंदर डाला, अपनी चादर की अंदर डाला और कुछ लम्हों के बाद आपने अपना हाथ चादर से बाहर निकाला तो बच्चे देखते हैं कि पानी के कतरे गिर रहे हैं, पानी के कतरे गिर रहे हैं। उन्होंने सबक मुकम्मल होने के बाद वो दिन, वो तारीख, वो सन, वो महीना, वो सारा मामला सब तहरीर में रिकॉर्ड कर लिया कि हमने अपनी आंखों से ये देखा। हजरात, कुछ हफ्तों के बाद में कुछ लोग आए, हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आए। सरकार ने कहा बुला लो अंदर। वो अंदर आए तो वो साथ में मिठाई लेकर के आए। तो वो सरकार गौस पाक की बारगाह में मिठाई पेश करने लगे। सरकार गौस पाक ने पूछा किस बात की मिठाई है? कहा सरकार ये आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मिठाई लाए हैं। कहा किस बात का शुक्रिया? कहा हुजूर कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग समंदरी सफर में थे और हमारा जहाज तूफान में फंस गया था, हमारा जहाज तूफान में फंस गया था। सरकार हम में से किसी ने आपको मदद के लिए पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अगिसनी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरी मदद कीजिए। तो सरकार जो ही हम में से किसी एक ने आपको मदद के लिए पुकारा, हमने देखा कि पानी के अंदर से एक हाथ नमूदार हुआ, पानी के अंदर से एक हाथ नमूदार हुआ और उसने कश्ती को न सिर्फ तूफान से निकाला बल्कि एक ही झटके में पार घाट लगा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब वो लोग इजाजत लेकर उठे तो हजरत गिरामी जो शागिर्द गौसे पाक के पास पढ़ रहे थे, जिन्होंने इस वाक़ये को देखा था कि सरकार गौसे पाक ने चादर में हाथ डाला है और चादर से हाथ निकाला है तो हाथ से पानी के कतरे गिर रहे हैं, तो उन आने वाले मेहमानों को रोका और बच्चों ने कहा, क्या वो तारीख ये थी? क्या वो महीना ये था? क्या वो सन ये था? क्या वो वक्त ये था? कहा हाँ हाँ बिल्कुल यही था। हाँ हाँ बिल्कुल यही था। बच्चों ने कहा कि आप तुमने जो वाक़ये की गवाही दी है, हम खुद सरकार के सामने बैठे थे और सरकार ने हमारे सामने चादर में हाथ डालकर तुम्हारी कश्ती को पार घाट लगाया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, जब कहीं कोई मुश्किल आन पड़े, जहां तुम्हें लगे कि अब मेरा बस खत्म हो गया, मेरी ताकत खत्म हो गई, अब यहां से मेरे बस की नहीं, यहां से मैं आगे का अब नहीं संभाल सकता, उसी वक्त दिल से पुकारो, या गौस अल मदद। खुदा की कसम तुम्हारे लिए रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हारे लिए असबाब बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, कश्मीर का एक वाक़या सुनो, कश्मीर का। अजीज़ान गिरामी, कश्मीर में एक नौबिहाता न्यूली मैरिड कपल, एक मुस्लिम कपल कश्मीर में था, और वो जो मुस्लिम कपल था, वो जो औरत थी मुसलमान की, वो हर चांद की 11 को सरकार गौसे पाक की 11वीं की फातिहा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ये सिलसिला चल रहा था कि एक और नौबिहाता जोड़ा, न्यूली मैरिड कपल जो गैर मुस्लिम का था, वो उनके यहाँ पड़ोस में रहने को आए। तो जाहिर सी बात है, जो लोग पड़ोस में रहते हैं उनसे फिर हाय हेलो हो ही जाती है, मुलाकात हो ही जाती है, आना जाना शुरू हो जाता है। तो उनका भी आना जाना शुरू हो गया। तो उस गैर मुस्लिम लेडी ने जो है ये चीज़ देखा कि हर चांद की 11 को ये मुस्लिम लेडी बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और कुछ तो ये करती है, मैं भी पूछूं कि ये है क्या। तो उसने आखिरकार पूछ लिया कि बहन, मैं हर चांद की 11 को देखती हूँ, आप अच्छे अच्छे ग़िज़ा बनाती हो, अच्छे अच्छे खाने बनाती हो और कुछ पढ़ती हो, ये क्या है? कहा ये 11वीं शरीफ की फातिहा। कहा 11वीं शरीफ किसकी होती है? कहा सरकार गौसे पाक की होती है। तो फिर उस नॉन मुस्लिम लेडी ने पूछा, सरकार गौसे पाक कौन है? सरकार गौसे पाक कौन है? तो उस मुस्लिम लेडी ने जवाब दिया, वो बगदाद के सम्राट हैं। वो बगदाद के सम्राट हैं। सम्राट किसको कहते हैं मालूम? हिंदी में राजाओं के राजा को, बादशाहों के बादशाह को सम्राट कहते हैं। कहा अगर हम उनकी नियाज करते हैं तो क्या होता है? कहा जब भी मुश्किल घड़ी आती है, जो कोई उनको दिल से पुकारता है वो मदद कर देते हैं। सुभान अल्लाह। इस तरह से उस नॉन मुस्लिम लेडी को भी शौक हो गया, अब चांद की 11 की वो भी तैयारी कर रही है और वो भी नियाज करा रही है। सुभान अल्लाह। उसके शौहर ने पूछा ये क्या है? कहा ये बगदाद के सम्राट गौसे आजम की नियाज है, पकवान वो कर रही है और मुसलमान लेडी उस पर फातिहा पढ़ रही है। अज़ीज़ान गिरामी, ये सिलसिला चलता रहा। एक ट्विस्ट ऐसा आया कि ये जो मुसलमान लेडी है ये चली गई मायके अपने अम्मी के घर रहने के लिए, अपने माँ के घर रहने के लिए, और इसका शौहर यहाँ अकेला था और ये दोनों जो है न्यूली मैरिड जो कपल थे नॉन मुस्लिम के, वो अपने घर में थे। लेकिन लेडीज का जो है वो आना जाना
वो लगा हुआ था, जो भी चीज जरूरत पड़ती पड़ोस होने के नाते वो लेके आके पहुंचाती थी। तो अब ये धीरे धीरे जो इस मुसलमान औरत का जो शोहर था उसकी नीयत उस पर खराब होने लगी, उसके दिल में जो है उसके लिए मैल आ गया और उसके साथ वो मुंह काला करने का इरादा कर बैठा। अजीजान गिरामी, फिर क्या हुआ दोस्तों और बुजुर्गों, एक दिन उसने कहा कि कहीं जंगल में घूमने के लिए चलते हैं। तो कहा ठीक है चलते हैं। तो इस तरह से वो नॉन मुस्लिम कपल और ये मुसलमान, ये मर्द, ये तीनों निकल गए बहुत दूर शहर से बाहर घूमने के लिए। और जब ये मुसलमान निकला था तो अपने साथ चाकू ले गया कि आज मौका देख करके मैं ये काम कर दूंगा। वो साथ में छुरा लेकर गया और ले जाने के बाद में एक ऐसा मकाम आया कि वहां पर बिल्कुल कोई आता जाता नहीं था, बिल्कुल वीरान इलाका था, सुनसान इलाका था। उसने देखा कि अब मौका सही है, उसने छुरा निकाला और उस मर्द पर, उस खातून के हमला करके उसको कत्ल कर दिया। जब उसको कत्ल कर दिया तो कत्ल करने के बाद अब वो पलटा इस औरत की तरफ, क्योंकि उसके दिल में मैल आ गया था और वो उसके साथ मुंह काला करने का इरादा कर चुका था। अब वो पलटा उस खातून की तरफ और जो ही उसके लिबास की तरफ उसका हाथ बढ़ा, उस खातून ने कश्मीर के जंगलों से आवाज दी, ऐ बगदाद के सम्राट, ऐ बगदाद के सम्राट, मुझ दुखियारी की सुन लो, मेरी मदद को आ जाओ, मेरी मदद को आ जाओ। बस इतना कहना था। एक नकाबपोश घोड़सवार हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए सीधे उस शख्स के पास पहुंचा और एक बार ऐसा किया कि उसका सर तन से जुदा हो गया। और उसके बाद वो घोड़सवार घोड़े से नीचे आए और आने के बाद उस औरत के मुर्दा शहर के पास पहुंचे और उससे कहा, उठ उठ। बस इतना कहा, वो उठकर खड़ा हो गया, वो उठकर खड़ा हो गया। दोनों आपके कदमों में गिर गए। कहा कि ये क्या चमत्कार है, बाबा आप कौन हो, बाबा आप कौन हो, बाबा आप कौन हो। तो फिर घोड़सवार ने जवाब दिया, तूने किसको पुकारा था, तूने किसको पुकारा था। कहा मैंने बगदाद के सम्राट को पुकारा था। कहा जिसको पुकारा था वही हूं, जिसको पुकारा था वही हूं, सम्राट मैं ही हूं, बगदाद का सम्राट मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों को कलमा पढ़ाया, इस कश्मीर के जंगल में दोनों को कलमा पढ़ाया और उनको मुसलमान कर दिया। और मुसलमान करने के बाद वहां से वो गायब हो गए। दोस्तों और बुजुर्गों, अब जब गायब हो गए तो ये जो मुसलमान का जो था आदमी, अब इसके लापता होने की बात शहर में घूम रही है। इनका है नहीं दिख रहा, इनका है नहीं दिख रहा, इनका है नहीं दिख रहा। तो सब लोग एक ही बात बता रहे, हमने इसको आखिरी बार इन दोनों के साथ देखा, हमने आखिरी मर्तबा इसको इन दोनों के साथ देखा। सब यही जवाब दे रहे। बादशाह तक बात चली गई। बादशाह ने दरबार में इन दोनों को तलब किया, आओ बताओ माजरा क्या है। इन्हें कहा गया, बोले हमको नहीं मालूम, इसकी डेड बॉडी मिली है, पूरा सर तन से जुदा है, इसको मारे कौन। कहा हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। देखो झूठ मत बोलो, आखिरी मर्तबा इसको तुम दोनों के साथ ही देखा गया जंगल में जाते हुए, और तुम कह रहे हो कि तुमने मारा नहीं, जबकि जिस जगह में तुम लोग गए थे इकट्ठे मिलकर वहीं पर इसकी ये डेड बॉडी मिली है, तो फिर तुम कैसे इनकार कर सकते हो। तो जब बार बार सवाल का प्रेशर बढ़ता गया तो फिर औरत ने कहा, इसको हमने नहीं मारा, बगदाद के सम्राट ने मारा। तो बादशाह ने पूछा, ये कौन है बगदाद के सम्राट। तो इस तरह से अब पूरा वाकया सामने आया।
कहा कि उसने नीयत खराब करके मेरी इज्जत लूटने की खातिर पहले मेरे शौहर को मारा, लेकिन उस बगदाद के सम्राट ने मेरे शौहर को जिंदा किया और हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, और उसको जो मुझ पर हाथ डाल रहा था उसका सर उन्होंने काटा, उन्होंने मारा उसको। कहा कि कोई गवाह है तुम्हारा, कोई गवाह है तुम्हारा? कहा कि नहीं, गवाह तो नहीं। फिर कैसे मान ले, कैसे मान ले कि तुम सच कह रहे हो? कहा आपको तो यकीन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा उपचारा नहीं, हमारे पास तो कोई गवाह नहीं है कि हम गवाह पेश कर सके। अभी ये गवाह की बात चली रही है, मामला यहां फिर फंसता नजर आया है। फिर दिल से औरत ने याद किया, ऐ बगदाद के सम्राट मदद कीजिए, ऐ बगदाद के सम्राट मदद कीजिए। तो उस इलाके के एक मजजूब वली दरबार में आए, कहा मैं गवाही देता हूं। और वो इतने मशहूर मजजूब थे, बुजुर्ग वहां के उस इलाके के हर कोई बिला लिहाज कौम मिल्लत उनकी अदब और उनका एहतराम करता था, उनकी इज्जत करता था। वो ऐसे बड़े बुजुर्ग थे, उनको देखते ही लोग इज्जत से उनका हाथ चूमते थे, उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे। जब वो बादशाह के दरबार में आए ना, तो बादशाह भी एहतरामन खड़ा हो गया, बादशाह भी एहतरामन खड़ा हो गया, कहा मैं गवाही देता हूं। महाराज आप? हाँ मैं गवाही देता हूं। जब ये वाकया जंगल में हो रहा था ना, मैं वहीं था, और सबूत चाहिए तुझे, मैं वहां था करके, अब ले सबूत। पलट कर बादशाह की तरफ पीठ पे से कुर्ता उठाया, तो गर्दन के नीचे पीठ के ऊपर तलवार की नोक चुभी जैसा निशान है, तलवार की नोक चुभी और निकल गई वैसा निशान है, जख्म है वहां पर, ताजा जख्म है। कहा ये देख, ये चोट, ये जो मेरे पीठ पर निशान है तलवार की नोक का, जो ये खातून कह रही ना बगदाद के सम्राट, वही सम्राट घोड़े पर से मेरे बाजू से गुजरे। उस वक्त मैं जंगल में सोया हुआ था, तो जाते जाते अपनी तलवार से मेरी पीठ पर चुभा कर गए, उठ मेरी चाहने वाली तकलीफ में है, तू सो रहा है। ये कहते हुए बगदाद के सम्राट आगे चले गए, और जब मैं वहां तक पहुंचा तो मैंने देखा कि ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है ये मुर्दा था, और इसको मारने वाला जिंदा था। लेकिन बगदाद के सम्राट की तलवार चली है, जो जिंदा था वो मुर्दा हो गया, जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न गौसे आजम, ये है सरकार रज़ी अल्लाह ताला की शान, जो दिल से पुकारे सरकार उसकी मदद कर दें, उसका बेड़ा पार लगा दें, उसकी मैया पार लगा दें। मुसलमानों सच्चे चाहने वाले बनो, और सरकार गौसे पाक की तालीमात को अपनाने वाले बनो। देखो सरकार गौसे पाक का अमल कैसा है, किरदार कैसा है, सुन्नतों पर अमल कैसा है। अल्लाह अकबर। सरकार खुद फरमा रहे अब्दुल कादिर, तुमने मेरी सब सुन्नतों को अपनाया है, फिर अभी एक सुन्नत से दूर क्यों हो? एक सुन्नत से दूर क्यों हो? नबी फरमा रहे। तो सरकार गौस पाक ने पूछा, या रसूलुल्लाह आका वो कौन सी सुन्नत है जिससे मैं अभी दूर हूँ? आका ने फरमाया, अब्दुल कादिर निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर सरकार गौसे पाक ने निकाह किया। ओहो, और आपने कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होने दी। नवाफिल की ऐसी कसरत थी कि आप नमाज के लिए ठहरते, 2 रकात नमाज की नीयत करते, नफिल नमाज की इशा के बाद, तो कितनी लंबी पढ़ते? फजर की अजान से पहले 2 रकात, और उस 2 रकात में क्या तिलावत हो रहा? पूरी कुरान शरीफ, पूरी कुरान शरीफ। पता चला सरकार गौसे पाक
रोजाना कुरान का एक दौर मुकम्मल फरमा रहे हैं, और हम लोग किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं। कोई मरे तो कुरान पढ़ना है, नहीं तो कोई मरने वाला हो तो कुरान पढ़ना, नहीं तो छूना नहीं है, पढ़ना नहीं है। ये हालत है हमारी। टीवी चमक रहा हमारे घर का, कुरान शरीफ किस हालत में है जाके देखो जरा घर में। क्यों? डेली इस्तेमाल वो हो रहा, ये नहीं हो रही। फिर तकलीफा है, मुसीबता है, कर्जे है, झगड़े हैं। टीवी लगाए तो झगड़े खत्म होते हैं। अरे वो टीवी फसाद की जड़ है। ननन, जेठानी, बहू, सास, देवरानी कैसे लड़ लेना सोच रहे, प्रैक्टिस का तो लो कैसा लड़ लेना, कैसी बात पर कैसे बातें निकाल दो, कैसा चोंडे पकड़ ले मार लेना, वो सिखाते हो। और कुरान दस्तूर हयात है, कुरान कामयाबी की जमानत है। बस इतना ही कहूंगा कि कुरान शरीफ की तिलावत की आदत ऐसी है ना कि बंदा मर के कब्र में भी जाएगा तो वो आदत बाकी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मगरिब के बाद आपकी आदत है सूरे यासीन व सूरे वाक़िया पढ़नी, और ये बड़ी फजीलत वाली चीज़ है। जो इसको अपनाता है मोहताजी दूर हो जाती है। सूरे यासीन, सूरे वाक़िया, ये मगरिब के बाद पढ़ने का एक मामूल आपने बना लिया, और आप रोजाना बस पढ़ते मगरिब के बाद पढ़ना ही पढ़ना है, उससे पहले कुछ दूसरा काम ही नहीं होता। पढ़ने का एक मामूल आपने बना लिया। अब तक आप कुरान शरीफ देख के पढ़ते थे, और उसके बाद आपका वक्त आया मौत का, और आपको मौत का मजा चखा दिया गया। आपके अजीजों अकारीब ने आपको कब्र में सुला दिया। अब इधर दुनिया में जब मगरिब का वक्त आया, और मगरिब के फौरन बाद जो वक्त आपकी तिलावत का था, आपकी कब्र में अल्लाह ताला आपकी जबान पर कुरान की वो आयतें जारी फरमा देगा। आप कब्र में लेटे रहेंगे, और वही सूरे यासीन, सूरे वाक़िया आपकी जबान से अदा हो रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहां कुरान की तिलावत होती है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। देखो कितने फायदे हैं, कितने फायदे। हम क्या कर रहे हैं फायदे की चीज को रख दिए लपट के कपड़ों के अंदर, कौन तो मरे हुए तो उठाएंगे। अल्लाह अकबर। नहीं मुसलमानों, नियाज कर रहे तुम जरूर करो, लेकिन सुनो, नियाज से पहले नमाज पढ़ लो। और हुजूर शहबाज दकन, सुन्नियों के दिलों की धड़कन, करामत मुफ्ती आजम, अताए मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मौलाना अशाह क़ारी मोहम्मद मुजीब अली क़ादरी रबवी और रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यकीनन बहुत यादगारें जुड़ी हैं आपसे, आप लोगों की हजरत से। और ये जो शहनशीन है ये भी यादगार है शहबाज दकन का। अल्हम्दुलिल्लाह करीमुल्लाह भाई, सैयद आज़म भाई, सैयद बरादरान और जितने भी यहाँ पर अहबाब हैं जिनके नामों से मैंने वाकिफ़ हूँ, लगातार 20 साल अल्हम्दुलिल्लाह हजरत को दावत दी। हजरत बराबर आते रहे, 2 रोज़ा प्रोग्राम, यही मीलाद चौक, सुभान अल्लाह, यहाँ से लेके वहाँ तक मजमा ही मजमा। और मैंने अभी करीमुल्लाह भाई से थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि पता नहीं क्यों वो मंजर मेरे बार बार आंखों में आ रहा है कि जब जलसा शुरू होता तो सीधी तरफ के पहले की रो में 3 शहर की बड़ी मुबारक हस्तियां, बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियां सामने फ्रंट रो में रहती थी। पहले का नाम था सैयद हुसैन साहब, जनाब हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब बैटरी वाले। दूसरा नाम है गौस साहब, गौस मोहिउद्दीन साहब, और तीसरा नाम है डॉक्टर सिद्दीक साहब।
ये लोग फ्रंट रो पे रहते, हर जलसे के अंदर जलसा तय रहने दो, कितनी रात तक चलने दो, मौसम कैसा रहने दो, ये लोग पीछे नहीं हटते थे। सबसे पहली सफ में ये 3 लोग रहते थे, हुसैन साहब बैटरी वाले, डॉक्टर सिद्दीक साहब, गौस साहब, जिनमें से गौस साहब और जनाब हुसैन साहब ये इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला इन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला जो उलमा की कदर, इज्जत, मेहनत और खिदमत इन लोगों ने की है, मौला उसका दोनों जहां में उसका बेहतर उनको सिला अता फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सिद्दीक साहब हमारे माबैन सलामत हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमा। और ये जलसा करने वाले अली जनाब करीमुल्लाह भाई चावल वाले, उनके बहुत ही करीबी अजीज़ी दोस्त सैयद आज़म साहब और उनके बरादरान और तमाम अहले खैर हज़रात जो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इस महफिल को मुनक़्क़िद करते, मौला करीम उन्हें दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। जिस तरह की भी जो भी तकालीफ है, आरिज़ात लाइक़ है, उनको दफ़ा फरमा और सरकार गौसे पाक के फैज़ान से माला माल फरमा, सरकार गौसे पाक के फैज़ान से माला माल फरमा, सरकार गौसे पाक के फैज़ान से माला माल फरमा। सैयद आज़म साहब की भाभी जान का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और एक दुआ की दरख्वास्त और आई थी, सादिया या नादिया कुछ नाम बताया था उस लड़की का, और गुर्दों की शिकायत हो गई है, उसको डायलिसिस पेशेंट है, अल्लाह ताला उसको भी सेहत कुल्ली सेहत काम सेहत आजिला अता फरमा। और जितने भी मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े मौला बीमार हैं, उन सबको सेहत कुल्ली सेहत ताम्मा व आजिला अता फरमा। इस महफिल में जितने लोग आए हैं सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा और इस हाज़िरी को इनके लिए और मुंतज़िमीन के लिए और हम तमाम शुरका के लिए ज़रिए नजात व रहमत व बरकत बना दे। मौला करीम और मुफ्ती आंध्रा हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को मौला दर्जो बुलंदियाँ अता फरमा, उनकी कब्र को मौला बुक़्क़े नूर बना दे और उनके जानशीन को मौला जो मिशन वो लेके चल रहे हैं मौला उसमें उनको आसानियाँ व कामयाबियाँ अता फरमा। पूरे शहर हैदराबाद में सुन्नियत को गलबा अता फरमा। मौलाना अब्दुल कदीर साहब जो दामाद है मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब के, जो रंडलपेट के मस्जिद के इमाम खतीब हैं, और दीगर उलमा यहाँ जो मौजूद है मौला, जो भी मसलक के आला हज़रत से जुड़कर मसलक का काम कर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ व कामयाबियाँ अता फरमा। जो इदारे उन्होंने कायम किए हैं उन इदारों को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। जो भी बंदिशें रुकावटें उनको दफ़ा फरमा दे और अहले सुन्नत को गलबा अता फरमा। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी बना, हम सबको मौला मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत बना। मौला करीम हम सबको एक और नेक बना, नमाजी बना, दीन का गाजी बना। नमाज पंजगाना बाजमात सफ़े अव्वल में तकबीर तहरीमा के साथ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम के पीछे बग़ैर माइक के पढ़ने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम हमने जो कुछ मांगा है वो अता कर और कम इल्मी की वजह से जो ना मांग सके हैं, तू अलीम व खबीर है, तू समीअ व बसीर है। मौला जिसके हक़ में जो बेहतर है तू उसको अता फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।